जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और उसके जो प्रश्नावली 12.2 थी उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पहले 1 से 6 प्रश्नों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रखा है, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 12.2 का जो प्रश्न नंबर 7 और 8 जो है, इसको आइए हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे किसी लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, तो बेलन में बचे पानी का आयतन बताना है। दरअसल बात यह है कि इसमें एक ठोस है और ये ठोस एक अर्धगोला है। ये अर्धगोला है, ठीक है। इसी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु जैसी संरचना का एक ठोस बना हुआ है इस तरह से। और अगर बात करें इसकी त्रिज्या की, तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। और बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है वो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। अब क्या किया जा रहा है कि जो ठोस बना है इसको एक लंबवृत्तीय बेलन, यानी एक ऐसा बेलन जिसकी हाइट है वो दिया गया है 120 सेंटीमीटर, सॉरी 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये एक लंबवृत्तीय बेलन ले लिया गया जिसकी हाइट जो है, इसकी हाइट दिया है 180 सेंटीमीटर। और अगर बात करें इसकी त्रिज्या की, तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो इस ठोस को क्या किया जा रहा है, इस उठा के इसी लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जा रहा है। तो अगर इसका हम संरचना बनाना चाहें, तो अगर इसको हम इसमें डालेंगे तो इसकी जो संरचना बनेगी वो संरचना कुछ इस तरह से बनने वाली है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ऐसे यूं टाइप की संरचना बनने वाली है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे बनने वाला है, इसको उठा के इसी में रख दिया जाएगा। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि बताइए, अगर इसमें इसको डाल देंगे तो जाहिर सी बात है पानी बाहर निकल जाएगा, तो इसमें कितना पानी बचेगा ये मुझे बताने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए इतनी जगह तो इसने क्या किया है, ये ठोस ले लिया है। तो पानी जो बचा है वो पानी अब इतनी जगह इधर, इतनी जगह इधर और इतनी जगह इधर, साथ ही साथ इतनी जगह इधर बचा है बस। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, पहले तो ये जो चीज़ यहाँ पे हमें डाटा प्राप्त हो रहा है उसको पहले हम साइड में नोट करते हैं। तो हमें क्या क्या डाटा प्राप्त हुआ है उसमें हम लिखेंगे कि दिया है, देखिए बेलन, शंकु और अर्धगोला, ये तीनों की जो त्रिज्याएं हैं वो कॉमन है। कॉमन का मतलब इसका भी 60, इसका भी 60 और इसकी भी 60 त्रिज्या, दोनों की सेम है मतलब। तो हमने लिख दिया बेलन, शंकु तथा अर्धगोले की जो त्रिज्याएं हैं वो दोनों तीनों कॉमन है और आर का मान वो 60 दिया हुआ है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो शंकु की ऊंचाई दी है वो सवाल में 120 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल एच से माना मैंने। और बेलन की जो ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है, उसको मैंने कैपिटल एच से माना है। अब बात ये करना है कि जो बेलन है उसमें उसका शेष आयतन अब कितना बचा, यानी कहने का मतलब उसमें कितना पानी अब बचा है, ये मुझे बताने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष बेलन का आयतन, ये बराबर हो जाएगा, पहले नंबर लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। देखिए यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब इसको इसमें डाल देंगे तो इसमें कितनी जगह तक पानी, यानी कितना शेष आयतन है, ये मुझे बताने के लिए बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बेलन है उसके आयतन में से ये जो ठोस डाला गया उसके आयतन को हम घटा देंगे, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर बेलन के आयतन की बात करें तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच हो जाएगा माइनस। अब ठोस में देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो शंकु भी है और दूसरा अर्धगोला भी है। तो इन दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर बेलन के आयतन की बात करेंगे, सॉरी इसमें ठोस में दो लोग हैं, यानी ठोस में आप देखेंगे तो बेलन नहीं, शंकु और अर्धगोला है। तो शंकु के आयतन की बात करेंगे तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले की बात करेंगे तो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो अगर हम चाहें तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर यहाँ से हम कॉमन की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉमन पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कैपिटल एच माइनस 1/3 स्मॉल एच, फिर माइनस 2/3 फिर एक आर बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे मानों को रखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे पाई के मान की बात करें तो पाई का मान हम चलिए 3.14 ही रखते हैं, इंटू आर का मान त्रिज्या दिया हुआ 60 तो 60 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसके बाद कैपिटल एच का मान 180 माइनस 1/3 स्मॉल एच का मान 60 स्मॉल एच का मान 120 दिया हुआ है, फिर माइनस 2/3 आर का मान दिया हुआ है 60। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसमें से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 40 बार जाएगा, इसको करेंगे तो ये 20 बार जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3.14। अब देखिए 60 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा हो जा रहा है 3600, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 180 माइनस 40 का नाम 40, फिर माइनस 20 दुनिया 40, तो ये 40 80 180 में 80 घटाएंगे तो 100 आएगा। तो सीधा सीधा इसका आएगा 3.14 गुणे 3600 इंटू इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3.14 का 100 में गुणा करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 314 इंटू ये हो जाएगा 3600। तो अब आपका काम ये है कि 314 में 3600 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, और मात्रक में इसका सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। अब आइए हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट प्रश्न यानी 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने बताया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत। दरअसल इस सवाल में उत्तर दे दिया है और हमें हल करके बताना कि वो उत्तर सही है कि गलत है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एक पहला नंबर आप इसमें एक गोले के आकार की एक संरचना बनाएंगे। पहला नंबर एक बर्तन है जो क्या है, गोले के आकार का, इस तरह से ये गोले के आकार का बर्तन है, और इसके ऊपर क्या है, एक बेलनाकार इसकी गर्दन है। जैसे आप सामान्यतः समझ सकते हैं सुराही मटकी वगैरह जो होती हैं उसी तरह की बात ये कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ ये बना हुआ है। अब इधर समझिए, यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई दिया है, इसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अगर बात करें इसके व्यास की तो व्यास 2 दिया है। अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये जो गोला है उसका व्यास दिया है 8.5। तो अगर हम बात करें इसके त्रिज्या की तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई को हम स्मॉल एच मान लेते हैं। तो सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी मिल गई है, तो जो चीज़ें यहाँ पे मिल रही है हम उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो पहला नंबर यहाँ पे एक बेलन है और एक गोला है। तो हमने लिख दिया है कि बेलन की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। और अगर बात करें गोले की जो त्रिज्या है तो वो व्यास दिया है 8.5, तो त्रिज्या इसका आधा कर देंगे तो 8.5/2 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे कि इसमें अगर पानी भरा जाए तो कितना पानी आएगा, यानी आयतन बताने के लिए बात की जा रही है। तो अगर पानी भरेंगे तो ये जो गोला वाला हिस्सा है पूरा इसमें भी पानी आएगा, साथ ही साथ ये जो बेलन वाला हिस्सा है इसमें भी पानी आपका आ सकता है, यानी पानी भर सकते हैं। तो लिखेंगे बर्तन का आयतन ये बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन। तो यहाँ पे देखिए बेलन के आयतन की बात करेंगे तो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले के आयतन की बात करेंगे तो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब।
अगर इसमें कॉमन की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और यहाँ h प्लस 4/3 एक आर बचेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम चलिए पाई का मान हम कितना, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस्टेक किया। गोले के आयतन यहाँ पे इसका आर क्यूब होगा, ठीक है, सॉरी आर क्यूब नहीं, कैपिटल आर होगा, क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर मान रखा है। तो यहाँ से फिर ये तो कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये कॉमन नहीं आएगा और यहाँ पे पाई अकेले कॉमन आएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर ये दिया रहेगा इसमें, यानी एच आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर आप पाई का मान रखना चाहें तो चलिए पहले पाई का मान हम 22/7 ही रखेंगे। तो यहाँ से एच का मान कितना दिया, 8, सॉरी यहाँ पे गुणा पहले लगा दिया, खैर कोई नहीं। आर का मान 1 दिया तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं इंटू 8 प्लस 4/3, कैपिटल आर का मान दिया हुआ है 8.5/2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 इंटू, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और 8 का नाम 8 होगा, तो यहाँ हो जाएगा फाइनली 8 प्लस, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 5 से काट सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 7 35, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा आ रहा है 17/3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 22/7 इंटू 8 3 24 प्लस 17/3, तो 24 में 17 जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा 22/7 इंटू, चलिए 24 में 17 जोड़ते हैं तो 7 4 11 हासिल 1 और ये सीधा सीधा 41 आ रहा है बटे 3। तो 41 में आप 22 का गुणा करिए और 21 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर 345 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चे ने प्रश्न, मतलब जो बच्चे ने उत्तर दिया है उनका उत्तर क्या है, सही है। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन की जो प्रश्नावली 12.1 है और 12.2 है, उसके हमने सारे प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रखा है। अगर आप और भी प्रश्नों को नहीं देखें तो वहाँ पे जाके यूट्यूब में आप टाइप करके देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। हालांकि इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, प्लेलिस्ट में भी आप जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।